मैं तो कहता हूं जीवन में अगर नीतीश जी से एक भूल हुई है, वो भूल हुई है कि लालू यादव को पुनर्जीवन देने का काम किया। मैंने कहा मौलवी साहब बताएं, क्या आपके टोले में प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला? उन्होंने कहा कि हाँ मिला। हमने कहा आप मुझे वोट दिया था? कहा हाँ। मैंने कहा जरा खुदा का नाम याद करके बोले। कहा नहीं दिया था। हरे मंच से गिरिराज सिंह ने बताया नीतीश कुमार की गलती। लोकसभा चुनाव में सनातन का अपमान और गजवा हिंद वालों में भ्रम फैलाया। दशहरा बाद किशनगंज से शुरू करेंगे पद यात्रा। देवेश चंद्र ठाकुर का भी किया समर्थन। नमस्कार, मैं मनोहर झा, बिहार इंडिया में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री, राजनीतिक गलियारों में दादा के नाम से मशहूर और कट्टर हिंदूवादी छवि रखने वाले गिरिराज सिंह आज कांग्रेस और विपक्षी महागठबंधन पर खूब बरसे। मुसलमानों को लेकर भी टिप्पणी की। दरअसल वे भाजपा द्वारा आयोजित केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी एक भूल की, लालू यादव को पुनर्जीवित कर दिया। लालू यादव और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का लॉकेट पहनना चाहिए, गिरिराज सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अगर जिंदाबाद ही करना है तो एक बार करें भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, हर हर महादेव। जितने लोग बच गए हैं वही काफी हैं। और उसमें हमारी बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, अन्ना वो सारी चीज बोलूंगा जो पूर्व वक्ताओं ने बोला। आज के इस कार्यक्रम में जो कार्यकर्ताओं के सम्मान, भले उसमें मंत्रियों का नाम दिया है, लेकिन मैं भी इन कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष भाई सम्राट चौधरी जी को कोटिशः नमन करता हूं। मैं अपने जीतन राम मांझी जी, जो हम लोगों के सबसे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, उम्र में भी हम लोगों से सबसे बहुत छोटे हैं, मेरे गुतिया भी हैं। इस मंच पर पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद जी ने कहा कि दादा का नेतृत्व में हम काम किए, और मैं कह रहा हूं कि मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई थी जब नित्यानंद जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में हमने काम किया। मानवर नित्यानंद जी, मानवर संजय जायसवाल जी पूर्व अध्यक्ष, माननीय मंगल पांडे जी पूर्व अध्यक्ष सहित सारे मंच पर जिन लोगों ने नाम लिया है, समझ लीजिए कि मैं भी उन सब का नाम ले लिया। बात पक्का? ना ये रणचंडी दुर्गा जगदम्बा है, ये महिला नहीं है। मित्रों, लोग कह रहे थे 40 में 30 मिला, हम लोगों ने, मुझे गम है कि वो 30 में से 9 नहीं ले पाए जो हम 2019 में ले पाए थे। और वो 9 क्यों नहीं लिए? पूरे देश में बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, 2 तत्व बड़ी तेजी से हमारा विरोध कर रहा था।
उसने ही एक तत्व है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, वो तत्व है हमारे सनातनी हिंदुओं में धर्म परिवर्तन कराता है, एक वो तत्व है। और दूसरा तत्व है जो भारत में गजबाए हिंद लाना चाहता है। ये दो तत्व मिलकर के, क्या इसका विरोध कौन कौन लोग करना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं, मैं देखना चाहता हूं। अगर ये भारत को बचाना है तो बिहार को बचाना होगा। बिहार, बंगाल, मैं तो कहता हूं बिहार में जब से मुझे नेतृत्व ने मुझे ये विभाग दिया, मैं दो बार माननीय नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री के नेतृत्व में मैंने मीटिंग की और मैं विश्वास दिलाता हूं कि लाखों बहनों को गारमेंट्स में रोजगार देने का काम भारत सरकार और राज्य सरकार करेगा। लेकिन जो तत्व यहां संजय सरावगी जी दरभंगा के बड़े प्रखर नेता भी हैं, विधायक है। मुझे याद है 2015 में मैं इनके क्षेत्र में इनके साथ घूम रहा था। मैं बोल रहा हूं शायद आज के दिन ये उचित नहीं होगा, क्योंकि शायद इस मंच पर जीतन राम मांझी और सम्राट जी जैसे लोग नहीं होते तो मैं अपने अंदर की वेदना को आपके सामने रख पाती। और मैं आपको और आपसे आग्रह करता हूं, आने वाले दिन में भारत के लोकतंत्र को अगर बचाना है, ये दो खतरा जो मैंने बताया है, इन दोनों खतरा से लड़ाई लड़नी होगी। केवल जय श्री राम नारों से नहीं कहना होगा, बल्कि अब उसके लिए आपको कृतित्व भी करना होगा। और मैं तो आने वाले दिन शायद 11, 12, 13 या 11, 12 दशहरा है अक्टूबर को, दशहरा खत्म होगा और मैं इस यज्ञ में किशनगंज से मैं अपना यज्ञ शुरू करूंगा। जो लोग मुझे साथ देना चाहते हैं वो हाथ उठावे, संकल्प लें कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी बाधा क्यों ना आए। क्योंकि आखिर क्या कारण है, मैं पूछता था अपने नेताओं से। एक सांसद तो जदयू का दिल की बात कह दिया, जब उन्होंने कहा मैंने समर्थन किया कि मुझे भी नहीं वोट मिला। आखिर क्या कारण है? मैं अपने क्षेत्र में किसी गांव में गया और गांव में गया तो कुछ लोग इकट्ठे थे। एक मौलवी साहब आगे पीछे खड़े थे। हम के मौलवी साहब आगे आ जाए, क्योंकि आप मेरी बात अगर सच नहीं सुनेंगे तो आप जाएंगे मस्जिद में, खुदा से जुदा कर देंगे मेरी बात को। इसलिए खुदा की बात खुदा ही रहने दे। आप आए, मैंने कहा मौलवी साहब बताएं, हमारा सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। क्या आपके टोले में प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला? उन्होंने कहा कि हां मिला। हम के कोई भेदभाव हुआ? कहा नहीं,
मैंने कहा शौचालय मिला, कहा हाँ मिला। कोई भेदभाव हुआ तो नहीं। मैंने कहा गैस का चूल्हा मिला, हाँ मिला। भेदभाव हुआ, कहा नहीं। मैंने कहा 5 लाख के इलाज वाला आयुष्मान भारत कार्ड मिला, हाँ मिला। हुआ भेदभाव? नहीं। गरीब कल्याण में अनाज मिल रहा है, कहा मिल रहा है। हमारे परिवार में 18 लोग हैं, 90 किलो मिल रहा है। हमने कहा तुझे वोट दिया था, कहा हाँ। मैंने कहा जरा खुदा का नाम याद करके बोले, कहा नहीं दिया था वोट। और मैंने कहा क्या मैंने गाली दी थी आपको? तो नहीं। मोदी जी ने गाली दी? तो नहीं। तो आखिर मेरे साथ ये दोहरी नीति क्यों? मेरे सामने जो खड़ा है वो औरत है या मर्द, उसका चेहरा आपने नहीं देखा, लेकिन आप मेरे खिलाफ में, ये मेरा खिलाफ नहीं था, यहां बैठे सब लोगों के खिलाफ है। अगर है तो ये तालियों की गड़गड़ाहट से इसका जवाब होनी चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं। हमारे सामने बड़े ही सम्मानित नेता यहां बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी। मैंने एक नेता से पूछा आपको तो खूब वोट मिला होगा, कहीं नहीं। फिर दूसरे से पूछा आपको तो खूब मिला होगा, तो कहीं नहीं। हम कहे नहीं कहे तो देवेश चंद्र ठाकुर की तरह आपकी जुबान भी खुलनी चाहिए। और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और ये निवेदन करता हूं, ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये कोई एमएलए की पीड़ा नहीं है, ये कोई एमपी की पीड़ा नहीं है। मैं जब देखता हूं, कभी दूसरे मंच से बोलूंगा, जब संजय सरावगी जी मुझे दरभंगा में बुलाएंगे कोई सभा करके, कोई कार्यक्रम करके, शायद उन्हें भी अगर डर लगेगा तो मैं नहीं जानता, मैं गांव गांव जिले जिले जाकर के आपके खिलाफ जो साजिश हो रहा है उसका पर्दाफाश करूंगा। अगर हमने ये नहीं किया, आज हमारी बहनों को रानी झांसी की रानी बननी पड़ेगी, भाइयों को महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा। जो लोग इससे सहमत हैं वो तालियों की गड़गड़ाहट से बताएं। अब लुक्का छुपी से नहीं काम चलेगा। क्या ताकत है कि लालू यादव जो जीवन भर अराजकता फैलाने का काम किया, उनके बेटे डिप्टी सीएम बन करके, मैं तो कहता हूं जीवन में अगर नीतीश जी से एक भूल हुई है, वो भूल हुई है कि लालू यादव को पुनर्जीवन देने का काम किया। लालू यादव को चाहिए नीतीश कुमार का लॉकेट पहनना, गाली नहीं देना, लॉकेट। और जिस दिन अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी होगी तो नीतीश कुमार का लॉकेट पहन के तेजस्वी यादव को हाउस में जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं होते तो तेजस्वी यादव नहीं होते। और आने वाले दिन में वही नीतीश कुमार
फिर से 22 सीटों पर लाके अटका देने का काम हम सब मिल करके करेंगे। जो कभी 22 सीटों पर अटके हुए थे, ये माई समीकरण, बाप समीकरण, ये माई और बाप के समीकरण को ध्वस्त करना होगा और बिहार में फिर से वो राम राज्य स्थापित करना होगा जो 2010 में हम लोगों ने स्थापित करने का काम किया था। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।